हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। क्लास 11 सब्जेक्ट इंग्लिश मेन रीडर बुक हॉर्नबिल से पोएट्री सेक्शन से आपकी फर्स्ट पोएम है ए फोटोग्राफ बाय शार्लेट टॉल्सन। पोएटेस अपनी मदर को लर्न कर रही हैं, वो उनके फोटोग्राफ को देख रही हैं। पोएटेस की मदर ने एक फोटोग्राफ उस समय अपनी 2 गर्ल कजिन्स के साथ में लिया था जब उनकी एज 12 इयर्स थी, यानी कि पोएटेस के बर्थ से भी पहले का वो फोटोग्राफ है। अब पोएटेस की मदर जीवित नहीं है और अपनी मदर के फोटोग्राफ को वो देखकर अपनी मदर से रिलेटेड जो मेमोरीज हैं उनको पोएटेस तरोताजा कर रही हैं और अपनी मदर को याद कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया है, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम। कार्डबोर्ड देखिए गत्ते को बोलते हैं, कार्डबोर्ड गत्ता। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो फोटोग्राफ है वो एक हार्ड से गत्ते के ऊपर उतारा जाता है या चिपकाया जाता है, लगाया जाता है। व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम। ये जो पोएम ए फोटोग्राफ है, ए फोटोग्राफ पोएम के अंदर कार्डबोर्ड शब्द किस चीज को दर्शाता है। कई बार यह भी पूछा जाता है कि ये जो फोटोग्राफ की जगह कार्डबोर्ड वर्ड का यूज क्यों किया गया है। A cardboard is a stiff, moderately thick paperboard. Moderately thick paperboard. इकट्ठा वर्ड ये आप लेंगे। एक कार्डबोर्ड जो होता है वो स्टिफ और मॉडरेटली थिक पेपरबोर्ड होता है, थोड़ा सा मोटा और सख्त पेपरबोर्ड होता है, जिसको आप सीधे शब्दों में कहें तो कार्डबोर्ड जो है एक गत्ता होता है। गत्ते को कार्डबोर्ड कहा जाता है। इन दिस पोएम द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट्स द फोटोग्राफ। और इस पोएम के अंदर फोटोग्राफ की जगह कार्डबोर्ड शब्द का प्रयोग किया गया है। क्यों किया गया है? नाउ द पोएट्स मदर इज डेड, क्योंकि पोएटेस की जो मदर हैं वो अब डेड हैं, वो अब मर चुकी हैं, जीवित नहीं हैं। एंड शी इज वेरी सैड, और जो पोएटेस हैं शार्लेट टॉल्सन हैं वो बहुत उदास हैं। द फोटोग्राफ इज जस्ट लाइक ए कार्डबोर्ड फॉर हर। अब जो ये फोटोग्राफ है जिसमें वो अपनी मरी हुई मां के चेहरे को देख पा रहे हैं या अपनी डेड मदर के फोटोग्राफ को वो देख रही हैं, तो अब जो ये फोटोग्राफ है ये उनके लिए अब इतने ज्यादा उदासी के समय एक कार्डबोर्ड से ज्यादा कुछ नहीं। A cardboard is a stiff or moderately thick paperboard. In this poem, the word cardboard denotes the photograph. Now the poet's mother is dead and she is very sad. The photograph is just like a cardboard for her. Question number 2. What has the camera captured? कैमरा ने कौन कौन सी चीजों को कैद किया है? आप कहें किस किस का फोटो कैमरे ने उतारा है? उस फोटोग्राफ हैज बीन मेंशन इन द पोएम। इस पोएम में किसके फोटोग्राफ को मेंशन किया गया है, किसके फोटोग्राफ के बारे में बतलाया गया है? और हाउ कैन यू से दैट द फोटोग्राफ वाज टेकन इन ए विंडी डे। और आप कैसे कह सकते हैं कि जिस दिन फोटोग्राफ लिया गया उस दिन विंडी डे था, उस दिन तेज हवाएं चल रही थी। द कैमरा हैज कैप्चर्ड द फोटोग्राफ ऑफ द पोएट्स मदर एंड हर 2 गर्ल कजिन्स। देखिए हमने यहाँ हर लिख के ब्रैकेट में मदर्स लिखा है, हर मदर्स, यानी कि पोएटेस की मदर की जो 2 गर्ल कजिन्स थी, 2 चचेरी बहनें थी, उनका फोटोग्राफ है।
द कैमरा हैज कैप्चर्ड द फोटोग्राफ ऑफ द पोएटेस मदर, पोएटेस की मदर का और पोएटेस की मदर की 2 गर्ल कजिन्स का ये फोटोग्राफ है। द पोएट्स मदर वॉज देन 12 years old, उस समय पोएटेस की मदर 12 साल की थी। ईच गर्ल, जो 2 गर्ल कजिन्स है उनमें से हर एक, ईच गर्ल इज होल्डिंग वन ऑफ हर मदर्स हैंड्स, पोएटेस की मदर का एक एक हाथ उन दोनों लड़कियों ने पकड़ रखा था। दे ऑल आर स्माइलिंग थ्रू देयर फ्लाइंग हेयर। जब फोटो लिया जाता है, अगर उस फोटो के अंदर उड़ते हुए बाल दिखाई देते हैं तो ये अज्यूम किया जाता है, माना जाता है कि हवा चल रही थी। दे ऑल द 3 गर्ल्स आर स्माइलिंग थ्रू देयर फ्लाइंग हेयर, अपने उड़ते हुए बालों के अंदर से, उड़ते हुए बालों में से वो तीनों मुस्कुरा रही हैं। सो वी कैन से दैट द फोटोग्राफ वॉज टेकन इन ए विंडी डे। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फोटोग्राफ है वो विंडी डे वाले दिन लिया गया था। WINDY, द फोटोग्राफ वॉज टेकन ऑन ए विंडी डे। करेक्ट कर लेंगे, द फोटोग्राफ वॉज टेकन ऑन ए विंडी डे। दोबारा से आंसर देखिए। द कैमरा हैज कैप्चर्ड द फोटोग्राफ ऑफ द पोएटेस मदर एंड हर मदर्स 2 गर्ल कजिन्स। द पोएटेस मदर was then 12 years old. Each girl is holding one of her mother's hands. They all are smiling through their flying hair. So we can say that the photograph was taken on a windy day. So we can say that the photograph was taken on a windy day. Question number 3, बड़ा important सा question है, देखिए। 3 different phases have been mentioned in the 3 stanzas. Explain. 3 stanzas हैं। 3 stanzas के अंदर 3 अलग अलग फेजेज को दर्शाया गया है। एक्सप्लेन, वर्णन कीजिए। सबसे पहली बात, द फर्स्ट स्टेंजा डिस्क्राइब्स द टाइम व्हेन द पोएटेस मदर वाज 12 years old. फर्स्ट स्टेंजा उस समय को दर्शाता है जब पोएटेस की मदर, पोएटेस की मां 12 साल की थी। द सेकंड स्टेंजा मेंशंस, या यहां आप डिस्क्राइब्स भी लिख सकते हैं, describes the time when the poetess mother was in her 30s and 40s. जब पोएटेस की मदर 30 या 40 साल की थी। तो सेकंड स्टेंजा उस समय को दर्शाता है। एंड she used to enjoy, or she enjoyed her days with her mother. सेकंड फेज में पोएटेस जो हैं अपनी माँ के साथ अपने अच्छे दिनों को बिताती थी। जो अपनी माँ के साथ उन्होंने अच्छे दिन बिताए वो सेकंड स्टेंजा या सेकंड फेज में दर्शाए गए हैं। द थर्ड स्टेंजा शोज द टाइम नहीं लिखेंगे, shows the grief and sadness of the poet. The third stanza shows the grief and sadness of the poetess. पोएटेस के दुख और उदासी को थर्ड स्टेंजा दिखलाता है। यहां हमने नाउ लिखा, इसके बीच में आप बिकॉज भी लगा सकते हैं। बिकॉज हर मदर हैज बीन डेड, नाउ हर मदर इज डेड, क्योंकि अब उनकी जो मां है वो मर चुकी है। देखिए, द फर्स्ट स्टेंजा डिस्क्राइब्स द टाइम व्हेन द पोएट्स मदर वाज 12 years old. The first stanza describes the time when the poetess mother was 12 years old. The second stanza mentions the time when the poetess mother was in her 30s and 40s. She enjoyed her days with her mother. The third stanza shows the grief and sadness of the poet. Now her mother has been dead. Students, a photograph by Charlotte Olson. इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स की ये वॉल्यूम नंबर 1 है। आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिटन फॉर्म में क्वेश्चन आंसर्स आपको आपकी अपनी जो वेबसाइट है परीक्षासफलता.com, वहां पर आपको
ये क्वेश्चंस रिटन फॉर्म में मिल जाएंगे। फोटोग्राफ पोएम के क्वेश्चन आंसर्स की वॉल्यूम नंबर 2 में जल्द ही आपसे होगी मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।